तो नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे और एक नई यूट्यूब वीडियो पे। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं जो हम लोगों ने पिछला क्लास में जो हम लोग किए हुए थे कि 1688 गौरवपूर्ण क्रांति हम लोग कैसे करेंगे। तो हम लोगों ने चार चार टॉपिक जो है मतलब कि 4 पॉइंट हम लोगों ने सीख लिया था। 4 पॉइंट के बाद आज को 5वां पॉइंट से स्टार्ट करेंगे। 10 पॉइंट तक हम लोग चलेंगे क्योंकि इसका आंसर बहुत ही लंबा आप लोग को लिखना पड़ेगा, तो उसको सब कुछ मद्देनजर रखते हुए उसके बाद अपने हिसाब से आप लोग लिखिएगा, ठीक है। तो 4 पॉइंट हम लोगों ने एक बार फटाफट रिकैप कर लेते हैं कि क्या-क्या हम लोगों ने पढ़ लिया था। तो सबसे पहले देखे थे वैभवपूर्ण क्रांति जो है, इसको गौरवपूर्ण क्रांति, शानदार क्रांति, रक्तहीन क्रांति, इंग्लैंड की क्रांति और गौरवशाली क्रांति, इतने नामों से इसको जाना जाता है, ठीक है। बहुत सारा नाम हो गया एक तो इसका, इतना इतना नाम आपको याद रखना होगा। उसके बाद देखें कि क्या क्या कारण रहा, बहुत दिन से चले आ रहे संघर्ष का ये नतीजा था वैभवपूर्ण क्रांति। एक दिन में मतलब कि ये होने वाला घटना नहीं था, बहुत दिन से चले आ रहा था। तो इसमें फिर इसका कारण जो पूछता है तो क्या क्या कारण था, तो पहला नंबर कारण था कि राजा और संसद के बीच संघर्ष हो गया। क्या बात का संघर्ष हो गया कि कौन दोनों में सर्वोपरि कौन होगा, राजा होगा या फिर संसद होगा, दोनों में सर्वोपरि कौन होगा। उसके बाद हुआ क्या, जेम्स द्वितीय के शासन काल में यह हुआ था। जेम्स द्वितीय निरंकुशता सेकंड पॉइंट था कि जेम्स द्वितीय बहुत निरंकुशतावादी से अपना शासन चला रहा था, सब कुछ मतलब कि जनता को देखता वेखता नहीं था। तो उसको उससे रिलेटेड हम लोग पढ़े। उसके बाद हम लोग देखे टेस्ट अधिनियम का अवहेलना कर दिया था। उसके बाद हम लोग देखे एक और पॉइंट देखे थे, खूनी न्यायालय हम लोग देखे थे। तो इतना हम लोग 4 पॉइंट हम लोग देख लिए थे। आज को उससे नेक्स्ट पॉइंट हम लोग बात करेंगे और हम लोग बहुत ही लंबा, इसका एक वीडियो और आएगा। कारण कारण हम लोग इसमें कवर कर लेंगे पूरा तरीका से। उसके बाद हम लोग निष्कर्ष, उसके बाद निष्कर्ष के बाद जो होगा उसका परिणाम, इसका मतलब गौरवशाली क्रांति होने पर क्या परिणाम निकला नहीं निकला, तो उसके बारे में। और एक बार जो भी इस चैनल पे नए हैं, मेरा चेहरा पहली बार देख रहे हैं, वीडियो को पहली बार देखिएगा, तो चैनल को सब्सक्राइब में श्योर कीजिएगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर वेयर करिएगा। वीडियो पसंद आएगा तो लाइक, नहीं पसंद आएगा तो डिसलाइक, हर बार तो यही बोलते हैं। तो आप लोग ना लाइक करते हैं ना डिसलाइक करते हैं। हाँ, एक और बात, एक लड़का एक स्टूडेंट जो है कमेंट किया हुआ था कि सर हमको जो है एलएम यूनिवर्सिटी को करके वहाँ का ये हिस्ट्री ऑफ इंग्लैंड पूरा का पूरा बताइए। तो हम जो है ना सिर्फ ऑनर्स के लिए यहाँ का टीएमबी यूनिवर्सिटी भागलपुर का हम बात कर रहे हैं, बल्कि सभी यूनिवर्सिटी में जहाँ पे हिस्ट्री ऑफ इंग्लैंड इंपॉर्टेंट है, हिस्ट्री ऑफ इंग्लैंड सिलेबस का हिस्सा है, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्लास रहेगा। अभी हम हिस्ट्री ऑफ इंग्लैंड के बारे में ही बताएंगे पूरा का पूरा अभी, और आने वाला 5-6 क्लास भी ग्लैडस्टोन, वालपोल, फिर पीट द एडलर, तो ये सब के बारे में हम लोग डिस्कस कर लेंगे। हिस्ट्री ऑफ इंग्लैंड का जो जो मेन मेन फैक्ट होगा, पॉइंट होगा, ठीक है। तो चलिए बैक टू द पॉइंट आते हैं। यहाँ पे वैभवपूर्ण क्रांति हम लोग ने डिस्कस किया हुआ था। तो देखिए आज को 5वां नंबर पॉइंट होगा। हम जैसे कि आपको बताए हुए थे कि 4 पॉइंट हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ था। जो भी ये वाला वीडियो पहले देख रहे हैं तो पहले जो है पहला वीडियो देखिए, इसका जो पार्ट 1 पब्लिश हो चुका है। पहले पार्ट 1 देखिए, ये वाला होने वाला है वीडियो का पार्ट 2 होने वाला है। पार्ट 1 खत्म हो चुका है, तो इसीलिए बहुत जल्दी जल्दी इसीलिए हम पहले बोल दिए। अब धीरे धीरे चलेंगे हम लोग, आराम से रफ्तार में चलेंगे। विश्वविद्यालय में हस्तक्षेप, विश्वविद्यालय में हस्तक्षेप, विश्वविद्यालय में हस्तक्षेप, ये हम आपको कारण बता रहे हैं कि वैभवपूर्ण क्रांति क्यों हुआ था, उसका पीछे का कारण क्या था। तो 5वां नंबर पॉइंट है विश्वविद्यालय में हस्तक्षेप। जेम्स द्वितीय क्या किया था कि विश्वविद्यालय में एक तो वो टेस्ट अधिनियम को खत्म कर दिया था, हम आपको पहले ही बताए थे। अब जो उच्च पद पर होगा, उच्च पद पर कैथोलिक धर्म के व्यक्ति जो है वहाँ निवास करेंगे, वहां पे रहेंगे, मतलब कि उच्च पद कैथोलिक को ही मिलेगा, कहने का मतलब यह है। तो विश्वविद्यालय में क्या हुआ, यहाँ पर तो पहले धर्म का कोई मतलब नहीं था, लेकिन जेम्स द्वितीय जब से आया था तब से वो धर्म को बीच में, पढ़ाई का बीच में लेके आ गया। उसने प्रोटेस्टेंट को वहां से खदेड़ दिया, कैथोलिक को तो बोला क्या कि तुम जो है उच्च पद को में तुम धारण करो, तुम डीन बन जाओ, तुम जो है सब कुछ तुम बन जाओ यहाँ का कैथोलिक का। तो यही बात पे प्रोटेस्टेंट लोग गुस्सा हो गया था। तो देखिए ये क्या किया था, वहां का जो डीन है, कुलपति जिसको बोलता है, डीन को हटा दिया और इसके बदले वैसा डीन को लाया जो कि कैथोलिक था। कहने का मतलब ये है कि पूरा का पूरा कैथोलिक का सर्वसत्ता ही चाहता था, इसीलिए ऐसा ऐसा काम कर रहा था। उसका कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में जो है ना, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में एक एक डीन को एक डीन को जो है केवल इसलिए हटा दिया था, उसको केवल इसलिए हटा दिया क्योंकि उसने उसने एक जो है ना कैथोलिक लड़का था, उसने एक कैथोलिक लड़के को डिग्री देने से मना कर दिया, डिग्री देने से मना कर दिया। आप समझ सकते हैं कि किस तरह का निरंकुशता वाली वो था।
एक कुलपति को केवल इसलिए निष्कासित कर दिया, हटा दिया, क्योंकि वो जो एक एक कैथोलिक धर्म का जो एक लड़का है उसको जो है नहीं देना चाह रहा था, मतलब कि नहीं दे रहा था उसको सर्टिफिकेट, तो उसको जेम्स द्वितीय हटा दिया। इसका मतलब इसलिए है, मैथ में आप लोग पढ़ते ही होंगे, इसका मतलब है क्योंकि। हम आपको पिछला ही क्लास में बताए थे कि इसका मतलब हम क्योंकि लिखते हैं, सबका अलग अलग तरीका होता है, ठीक है। तो ये बात हो गया विश्वविद्यालय में हस्तक्षेप। तो इससे क्या हुआ, कैथोलिक के मन में प्यार, प्रोटेस्टेंट का मन में हिंसा का भावना, नफरत की भावना जगेगा कि नहीं जगेगा? जगेगा, ऑब्वियस सी बात है, जगेगा। प्रोटेस्टेंट को सब जगह से हटा रहा है, खत्म कर रहा है, कुछ करना भी चाहता है नहीं करने दे रहा है, तो प्रोटेस्टेंट का मन में विद्रोह की भावना धीरे धीरे पनपना स्टार्ट हो चुका था पहले से ही। और ये सब धीरे धीरे ऐसा ऐसा काम किया जो कि धीरे धीरे बहुत उग्र हो गया, और जिसका कि तत्कालीन कारण हम बताएंगे थोड़ा देर बाद। तो 5 नंबर पॉइंट आप समझ गए होंगे कि 5 नंबर पॉइंट आप समझ गए होंगे कि आखिरकार क्यों जो है वैभवपूर्ण क्रांति घटित हुई। ठीक है, अब देखिए इसका नेक्स्ट पॉइंट। अरे इसको बिना मिटाए हुए भी लिख सकते थे हम लोग। अब देखिए इसका नेक्स्ट पॉइंट, 6 नंबर पॉइंट है, फ्रांस के साथ मित्रता। फ्रांस से मित्रता, फ्रांस से मित्रता कैसे कारण बन गया वैभवपूर्ण क्रांति का, हम आपको बताते हैं। फ्रांस में अधिकतर मानने वाले हैं कैथोलिक धर्म, फ्रांस में अधिकतर कैथोलिक धर्म मानने वाले हैं, और इंग्लैंड में जो जेम्स द्वितीय शासन कर रहा है वो भी कैथोलिक धर्म को ही मानने वाला व्यक्ति है। तो वो चाहता था कि क्यों ना हम इसको भी अपना मित्रता के जाल में फंसा ले, हम लोग दोनों मिलकर कैथोलिक धर्म का प्रचार करते रहे, पूरा दुनिया में प्रचार करते रहे। तो ये सब जेम्स द्वितीय यही सोचा। तो लेकिन वहां की जो जनता थी, कहाँ की, इंग्लैंड की जो जनता थी, वो लोग सोचा कि यदि फ्रांस भी इसके साथ मिल जाता, फ्रांस भी यदि इसके साथ मिल जाता, किसके साथ, जेम्स द्वितीय के साथ, तब तो हम लोग के ऊपर कहर ढा देगा प्रोटेस्टेंट और एंग्लिकन चर्च, पादरी लोग यही सोचा। तो उसके बाद इसीलिए इसको विरोध किया जाने लगा, फ्रांस के साथ मित्रता तुम जो है मत करो, अगर करेगा विद्रोह कर देंगे। और वो लास्ट में किया, अब उसको बोल सकते नहीं भी हुआ, हुआ और नहीं भी, क्योंकि थोड़ा दिन तक रहा, थोड़ा दिन के बाद छूट गया था ये वाला। तो ठीक है, 6 नंबर पॉइंट मित्रता समझ गए, लिखने की जरूरत नहीं है, आपका मन में अच्छा समझ में आ गया होगा, आप अपने से लिख सकते हैं। 7वां नंबर पॉइंट देखिए, फ्रांस से मित्रता कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं होगा यहाँ पे। फ्रांस से मित्रता के बाद हम लोग देखते हैं 7वां नंबर पॉइंट है धार्मिक अनुग्रह की घोषणा। धार्मिक अनुग्रह की घोषणा। अब ये कैसे क्रांति में सहायक भूमिका निभा दिया, तो ये देखिए ये कैसे सहायक भूमिका निभा दिया। जैसे कि हिंदू लोग भगवत गीता पढ़ते हैं, मुस्लिम लोग कुरान पढ़ते हैं, उसी तरह वहां पे एक जगह, मतलब जहाँ पे पढ़ा जाता था, मतलब कि पूरा सभा हो गया, सभा एक तरह से इसको बोल सकते हैं, सभा आयोजित जेम्स द्वितीय ने करवाने का फैसला किया था। सभा ये कब का बात है, ये 1687 का बात है। धार्मिक अनुग्रह की घोषणा ये पहला है, ठीक है, पहला धार्मिक अनुग्रह की घोषणा 1687, एक साल पहले जब क्रांति घटित हुई उसका 1 साल पहले का ये घटना है। तो धार्मिक अनुग्रह की घोषणा कर दिया, सब कैथोलिक धर्म के व्यक्ति लोग ही केवल जाते थे, तो प्रोटेस्टेंट लोग का मूड खराब एक बार फिर से हो गया। बार बार ऐसा काम किया जेम्स द्वितीय जिससे कि विद्रोह पनपे, विद्रोह बढ़े, ठीक है, 1687 में किया। तो उसके बाद हुआ 8वां नंबर पॉइंट देखिएगा, दूसरा धार्मिक अनुग्रह की घोषणा। दूसरा धार्मिक अनुग्रह की घोषणा ये कब हुआ था, 1688 में हुआ था दूसरा। अच्छा, फ्रांस से मित्रता के बारे में हम आपको एक बात बता देते हैं, फ्रांस की मित्रता लास्ट में आप लिखिएगा कि कुछ कुछ इतिहासकार का ये मानना है, कुछ इतिहासकार का ये मानना है कि जेम्स द्वितीय भले ही कितना ही गृह नीति में असफल रहा, गृह नीति निरंकुशतावादी रहा, लेकिन ये मेन क्रांति होने का कारण गृह नीति नहीं था, मेन क्रांति होने का कारण जेम्स द्वितीय का वैदेशिक नीति था। ठीक है, ये या तो आप यहाँ लिख सकते हैं, या जब आप निष्कर्ष बताएंगे हम, या हम जो निष्कर्ष आपको बताएंगे, या वहां पे आप लिख सकते हैं। ठीक है, अभी तो समझने का सिर्फ काम कीजिए। दूसरा धार्मिक अनुग्रह की घोषणा 1688। तो इस धार्मिक अनुग्रह में क्या हुआ था, फिर से सबको बुलाया, तो वहां पे एक निर्णय ले लिया था। क्या निर्णय ले लिया था, निर्णय ये ले लिया था कि अब जो है प्रोटेस्टेंट जाति के जो व्यक्ति हैं वो आके पढ़ेंगे गिरजाघर में, वो लोग को आके पढ़ना होगा। जैसे हम लोग भगवत गीता पढ़ते हैं, कुरान पढ़ा जाता है, तो वो लोग को आगे पढ़ना होगा। तो प्रोटेस्टेंट लोग का मूड खराब हो गया, एक तो हम उस धर्म को देखना नहीं चाहते, एक धर्म उस जाति को मानना नहीं चाहते हैं, और ऊपर से तुम हम ही को आके बुलवाएगा, पढ़वाएगा, तो ये पूरा का पूरा अत्याचार हुआ, पूरा का पूरा, मतलब कि उसको क्यों, इसीलिए प्रोटेस्टेंट वाले लोग दूसरा धार्मिक अनुग्रह में और बम गया और हिंसात्मक हो गया। 1688 देखिए, 1688 की बात है, और हिंसात्मक हो गया। उसके बाद देखिए 8 नंबर पॉइंट हो गया। अब 9वां नंबर हम लोग पॉइंट देखते हैं। यहाँ तक समझ में आ रहा है ना आप लोग को? आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा कि समझ में आता है कि नहीं आता है, ठीक है। हम क्योंकि बहुत डीपली कर करके आपको बता रहे हैं, इतना जो है
आपको अदर यूट्यूब में नहीं मिलेगा, अदर वीडियो में नहीं मिलेगा, किताब में नहीं मिलेगा, क्योंकि इसका हिस्ट्री ऑफ इंग्लैंड का अलग किताब ही आता है, वो आपको सिंपली वर्ल्ड हिस्ट्री का अगर बुक आप खरीदिएगा तो वहाँ नहीं मिलेगा। हिस्ट्री ऑफ इंग्लैंड अगर खरीदिएगा तब आपको वहां पर डीपली से पूरा दिया हुआ रहेगा, ठीक है। इसके बाद जो हम जो पढ़ाने वाले हैं आप लोग को, इसके बाद वो सब तो और भी बुक में दिया हुआ नहीं रहेगा। ये तो गौरवपूर्ण क्रांति बुक में दिया है, बहुत कुछ, बहुत सारा बुक में जो है ना दिया हुआ है, लेकिन जो आगे पढ़ाएंगे वो बुक में नहीं दिया। इसीलिए वीडियो को जो है, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, जैसे ही नया नेक्स्ट वीडियो आएगा आपको पता चल जाएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, ठीक है। तो नंबर पॉइंट है कि जेम्स द्वारा जनता की शक्ति को ना समझना, जेम्स द्वारा जनता की शक्ति को ना समझना, ठीक है। तो मतलब कि जेम्स जो था, जेम्स द्वितीय को लगता था कि हम जो है निरंकुशतावादी जनता लोग पे करेंगे और जनता लोग जो है मतलब खुशी खुशी हमको स्वीकार कर लेगा, मेरा विरोध नहीं करेगा। जेम्स द्वितीय का सबसे बड़ा ये जो है लूप होल था, वो जनता का शक्ति को नहीं पहचान पाया। जो कि जब हम आपको अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम पढ़ा रहे थे, तब हम आपको यही बात बताए थे कि ब्रिटेन वाला लोग भी जो अमेरिका को कम आका कि अरे क्या ब्रिटेन वाला लोग, क्या मतलब अमेरिका वाला लोग क्या कर पाएगा, मेरा इतना बड़ा फौज है, इतना बड़ी फौज है, उसको जाके खड़ा करवा देंगे तो पूरा का पूरा लूट पाट के आ जाएगा। लेकिन नहीं, अमेरिका जीता, अमेरिका स्वतंत्र हो गया। ये हम आपको करा चुके हैं। अगर फिर से बोर्ड में अगर चाहिएगा कि ये वाला वीडियो अगर बोर्ड में हम फिर से लेके आए, तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा कि बोर्ड में ये वाला वीडियो चाहिए कि नहीं, क्योंकि वो हम तभी कॉपी में बताए थे और कॉपी में उतना अच्छा से समझ में मतलब कि अच्छा से बोल नहीं पाते, अच्छा से हो नहीं पाता, क्योंकि यहाँ लिख लिख के अच्छा से समझ में आप लोग को आएगा। तो आप कमेंट करके जरूर बता दीजिए अगर वो वाला अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम अगर आप लोग को चाहिएगा तो वही उसी तरह जेम्स द्वितीय ने अपना जनता को मतलब कि कमजोर समझा। अब देखिए 10वां नंबर पॉइंट, हम लोग वहां तक पहुंच गए जो हम आपको बताए थे कि टोटली 10 पॉइंट हम बताएंगे, थोड़ा लंबा वीडियो जाने वाला है। आज तो हम लिख लिख के नहीं बताएं, उम्मीद किए थे कि सब जो है सिर्फ आपको बोल देंगे तो समझ में एक एक करके आ जाएगा, पूरा का पूरा बात समझ में आ जाएगा। लिख लिख के क्या कीजिएगा, लिख के कोई फायदा नहीं है लिखने का, यदि आपका माइंड में जो है ना बैठा नहीं, सेट नहीं रहा। पढ़ो ऐसा कि दूसरा को पढ़ा सको, ठीक है। दूसरा को पढ़ाने के लिए पढ़िए, यही नहीं कि स्वयं को ज्ञान अर्जित कर लिया, वो भी रटने वाला अर्जित। हाँ, बता रहे थे पढ़ो ऐसा कि मतलब कि दूसरा को पढ़ा सको। अभी क्या हुआ था कि अचानक लाइट कट गया था, ठीक है। तो मेरा ऐसा जुगाड़ है कि सब जगह से लाइट वाइट व्यवस्था करते हैं तो ही हम यहाँ वीडियो बना सकते हैं। आप देखिएगा कि मेरा पीछे परछाई वरछाई आता है, क्योंकि 3 बल्ब जो है ना लगा के रखे हैं। आपको कभी आगे चल के जो है ना कभी हम दिखाएंगे कि हम किस तरह वीडियो को शूट करते हैं, मेरा यहाँ का सिचुएशन क्या है, हम कैसे शूट करते हैं, कैसे ये वाला सेटअप किए हुए हैं, ठीक है ना। कभी और कभी बाद में दिखाएंगे। आप देखिएगा कि परछाई वरछाई आ रहा है तो आप लोग ये सोच के नहीं चले जाइएगा कि परछाई वरछाई आ रहा है क्या ही बता रहा होगा, ठीक है। आप लेकिन जब हम बता रहे हैं, जब बताना स्टार्ट करते हैं, तब आपको समझ में आया होगा कि किस डेप्थ से बता रहे, कहाँ किस गहराई में घुस रहे हैं, ठीक है। तो ये सब हम लोग 9वां नंबर तक पॉइंट बात करें। 10वां नंबर पॉइंट क्या है, 10वां नंबर जो कि सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, या तत्कालिक कारण आप बोल सकते हैं कि बिना इस पॉइंट का ये सब पॉइंट का कोई मतलब नहीं रहा, ठीक है। देखिए क्या है, पुत्र का जन्म, पुत्र का जन्म होता है, इसको अच्छा से समझना होगा। पुत्र का जन्म होता है तो ये क्रांति में किस प्रकार से सहायक हुआ, किस प्रकार से एक तरह से बोल सकते हैं कारण हो गया। तो ये सब जो है ना यही पॉइंट में आपके के अंदर घुसा देंगे। देखिए जेम्स द्वितीय, सबसे पहले तो ये समझिए, जेम्स द्वितीय ये गौरवशाली क्रांति के टाइम में ये राजा हुआ करता था, जेम्स द्वितीय। इसका एक पत्नी थी, एक नहीं समझिए 2 पत्नी थी। पहली पत्नी जो है, पहली पत्नी से 2 पुत्री हुई, मेरी और एन, मेरी और एन। और ये कैथोलिक धर्म का व्यक्ति है। ये कौन, कैसा धर्म है, कैथोलिक। ये पहली पत्नी है, ये कैसा, प्रोटेस्टेंट। पहली पत्नी जो ये है प्रोटेस्टेंट। तो देखिए जेम्स द्वितीय, जेम्स द्वितीय कैथोलिक है, देख रहे हैं कैथोलिक है। तब जेम्स द्वितीय जब मरने के कगार पे आ जाता है, मरने के रहता है, मतलब कि बहुत ज्यादा निरंकुशता ये कर लेता है, तो वहां का जनता लोग जो है पूरा मन में मूड खराब हो जाता है। तो सोचता है, वहां का जनता लोग सोचता है अच्छा कोई दिक्कत नहीं है, विद्रोह विद्रोह क्या करेंगे, मत करो विद्रोह। इसका जो है पहला पत्नी प्रोटेस्टेंट है, इसका बेटा बेटा है नहीं, तो मेरी और एन 2 है, दोनों प्रोटेस्टेंट ही है, ठीक है। क्या है, दोनों दोनों प्रोटेस्टेंट ही। आगे चल के जो मतलब कि अगर ताजपोशी अगर होगा तो ये दोनों में से किसी एक का होगा, एन का पोशी होगा, जो कि आगे हम लोग पढ़ेंगे अभी। तो ये दोनों का ताजपोशी होगा, इसीलिए वहां का जनता लोग खुश था कि चलो कोई दिक्कत नहीं, निरंकुश कर भी रहा है तो कितना दिन तक करेगा, एक व्यक्ति कितना दिन तक रह सकता है, ज्यादा दिन नहीं रह सकता राज। तो हो गया। लेकिन 10 मई
क्या क्या डेट बोले, 10 मई 1688। लेकिन अचानक वो रात आ गया जब देव द्वितीय का प्रजा लोग जो है सबसे ज्यादा गंभीर हो गया, सबसे ज्यादा मूड खराब हो गया, सबसे ज्यादा विद्रोह का भावना आ गया। अब बोला कि नहीं, विद्रोह नहीं होगा तो अब तो हम लोग रहबे नहीं करेंगे। तो वो कौन दिन था, वो था 10 जून, 10 जून 1688। 10 जून 1688, इस दिन क्या हुआ था, इस दिन बहुत ही खतरनाक चीज हो गया था 10 जून 1688। इसका जो द्वितीय पत्नी है, द्वितीय पत्नी जिसका नाम आता है मोडेना, इसका नाम आता है मोडेना। मोडेना ने एक बालक को जन्म दिया, एक बालक को यहाँ पे जन्म देता है मोडेना, एक बालक। और मेन बात तो ये है कि मोडेना कैथोलिक थी, ये थी कैथोलिक, ये थे कैथोलिक। तो एक पत्नी प्रोटेस्टेंट, एक पत्नी कैथोलिक। कैथोलिक का क्या नाम था, मोडेना नाम था। मोडेना से एक हुआ बालक जो कि था प्रोटेस्ट कैथोलिक ही रहेगा। तो जनता बहुत घबरा गया कि अरे भैया ये कैसे हो सकता है, मतलब कि हम लोग सोच रहे थे मेरी आयन बनेगी, लेकिन अचानक एक बच्चा को जन्म देती है जिससे जो कि कैथोलिक था। तो जनता लोग, यही था इसका तत्कालिक कारण। जनता बोला कि नहीं, अब हमको युद्ध करने होगा, ये इसका तत्कालिक कारण था। तत्कालिक या तत्कालीन आप लोग बोलते हैं, तत्कालीन कारण यही था इसका, कि ऐसा ऐसा सिचुएशन बन गया था। तो यही सब के कारण यहाँ 10 जून 1688 को देखिए, 10 जून 1688 को स्टार्ट हुआ और क्रांति स्टार्ट हो गई 10 जून 1688। और कब तक चली, ये चली 10 दिसंबर, 10 जून को स्टार्ट हुआ, 10 दिसंबर 1688 तक ये क्रांति चली। लगभग 7-8 महीना के आसपास ये क्रांति चली। और रक्त का एक भी कतरा भूमि पे नहीं बहा था, ये सिर्फ मन मन में मतलब कि उसको उतार दिया गया। अब कैसे उसको उतार दिया गया जैन द्वितीय को, वो अभी हम बताते हैं। ये यहाँ तक तो पूरा का पूरा 10 का 10 पॉइंट समझ में आ गया होगा, शुरू से लास्ट तक। फिर से रिकैप जो है हम लोग लास्ट में रिकैप कर लेंगे एक बार फटाफट। तो इतना तक नहीं, अभी रिकैप कर लेते हैं, फायदा रहेगा, क्योंकि उसके बाद हम लोग जैन द्वितीय को कैसे हटा दिया गया वो हम बताने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहले था, डिटेल में नहीं जाएंगे, सबसे पहले था राजा और संसद का संघर्ष। दूसरा था जैन द्वितीय निरंकुशता। तीसरा था खूनी न्यायालय। चौथा था टेस्ट अधिनियम को रद्द कर दिया था। पांचवा, आज को जहां से पढ़ाए थे, पांचवा विश्वविद्यालयों का अवहेलना कर दिया था, विश्वविद्यालय में कैथोलिक धर्म बैठाने लगा था। छठा नंबर हम लोग पॉइंट देखे कि धार्मिक अनुग्रह किया था, एक और दो धार्मिक अनुग्रह। दूसरा धार्मिक अनुग्रह में बोला था कि अन्य प्रजा जो प्रोटेस्टेंट है उसको बोला था कि तुम पढ़ो आके, तो मना कर दिया। उसके बाद हम लोग देखे 7 पादरियों को। 7 पादरी का बात बताया आपको, 7 पादरी का यहीं पे जिक्र हुआ, धार्मिक अनुग्रह घोषणा। उसने 7 पादरियों का जो है ना, सात पादरी को कैद करवा लिया था लंदन के टावर गिरजाघर में। 7 पादरी को कैद करवा लिया था, ठीक है। तो जिस दिन कैद हो रहा था, अच्छा उसको हम आगे के लिए छोड़े हुए, ठीक है, हम बताएंगे अभी। जेम द्वितीय जनता का शक्ति को नहीं समझ पाया, ये 9वां पॉइंट 10वां है। पुत्र का जन्म हो गया, दूसरी पुत्री मोडेना, क्या बोले, दूसरी पुत्री मोडेना से एक पुत्र का जन्म हो गया जो कि कैथोलिक धर्म मानने वाला था। तो बस यहाँ तक पॉइंट खत्म। अब हम लोग थोड़ा आगे बढ़ते हैं कि वो जो 7 पादरी वाला बात बताया वो हम बता ही देते हैं, क्योंकि अभी उसका जिक्र होगा ही, इसीलिए छोड़ दिए थे। देखिए क्या हुआ 10 जून, देखिए 10 जून 1688 क्रांति हो गया प्रारंभ। क्या नाम बोले, 10 जून 1688। कल जो मेरा वीडियो देखे होंगे तो हम आपको बताए थे कि रातों रात होने वाली क्रांति ये नहीं है, बहुत दिन से चला आ रहा था। अगर आप ये 10 जून देख रहे हैं तो 10 जून को भले क्रांति शुरुआत होगी तो मतलब कि पूर्ण रूप से, लेकिन पहले से ही मन में क्रोध की भावना, नफरत की भावना, वो सब चल रहा था। तो अचानक ये, जैसे कि हम लोग मेरठ की क्रांति, मतलब कि जब 1857 का विद्रोह जब हम लोग पढ़ते हैं, या जब 1857 का विद्रोह जब हम लोग पढ़ेंगे तो हम लोग देखेंगे 10 मई को स्टार्ट हो गया था विद्रोह, ठीक है। वहां से जब उसको कुंवर सिंह को जब मारा गया था, तो वहां से स्टार्ट हो जाता है। तो उसी प्रकार पहले से ही जड़ बुना हुआ रहता है। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी पहले से ही सिपाही के मन में विद्रोह की भावना जगा दिया था। वही चीज यहाँ पे है। 16 जून 1688, ये कहा कब तक चलता है, ये चलता है 10 दिसंबर, 10 दिसंबर 1688। देखिए हम जो बता रहे हैं 7 पादरियों का, जिस दिन 7 पादरी का जिस दिन हो रहा था ना, 7 पादरी, पादरी मतलब वही जो ये लोग का सबसे हेड, जैसे हम लोग पंडित होता है उन लोग का पादरी होता है। 7 पादरी, 7 पादरी का सभा जब हो रहा था, सभा जब हो रहा था, तभी वहां के जनता लोग डिसाइड किया कि चलो क्यों ना अब जेम्स द्वितीय को हटा दिया जाए, खत्म कर दिया जाए। तो विलियम ऑफ ऑरेंज, जो कि हॉलैंड का एक व्यक्ति था, राजा था, व्यक्ति तो नहीं था वो, राजा था, विलियम ऑफ ऑरेंज, ठीक है। क्या नाम बोले, विलियम ऑफ ऑरेंज। यहाँ पे बहुत अच्छा से कॉन्सेप्ट समझिएगा कि क्या मतलब कि उसका पीछे एक बैकग्राउंड क्या है, कि विलियम कहाँ से आया। विलियम ऑफ ऑरेंज, विलियम ऑफ
ऑरेंज या विलियम तृतीय, ठीक है। विलियम ऑफ ऑरेंज ये कहाँ का वासी था? ये था हॉलैंड का वासी, हॉलैंड का वासी। हॉलैंड भी यूरोप में ही हॉलैंड पड़ता है, ठीक है। ये यूरोप का ही बात हो रहा है, यूरोप का एक अलग देश का नाम है हॉलैंड, ठीक है। तो सात पादरी विलियम ऑफ ऑरेंज को जेम्स द्वितीय गद्दी पर ही बैठा हुआ था, लेकिन वहां का जनता लोग चाहा क्या कि क्रांति व्रांति हम लोग नहीं करते हैं, मार काट से कोई फायदा नहीं है, चलो उसको जो है न्योता भेज देते हैं। किसको? विलियम ऑफ ऑरेंज को न्योता भेज देते हैं कि आप सरकार आइए और आके इंग्लैंड में जो गद्दी संभालिए, यहाँ पे जेम्स द्वितीय सही तरीका से नहीं रह रहा है। और विलियम ऑफ ऑरेंज क्या करेगा? उसको स्वीकार करेगा कि नहीं करेगा? अरे बिल्कुल स्वीकार करेगा, क्यों नहीं? सबको राज्य ही तो चाहता है कि हमको ज्यादा जमीन लगे, ज्यादा जमीन मिले। तो ये क्या कर लिया? स्वीकार कर लिया। स्वीकार करने के पीछे दो रीजन था। एक तो सबको ज्यादा चाहता है कि भूमि को ले ले ज्यादा, पहले भूमि के लिए ही बहुत युद्ध हो भी चुका है। लेकिन दूसरा कारण ये था कि उस समय जो ये विलियम ऑफ ऑरेंज है, उस समय फ्रांस के साथ युद्ध करने में व्यस्त था, फ्रांस के साथ युद्ध कर रहा था। तो विलियम ऑफ ऑरेंज की शक्ति जो है ना, थोड़ा कमजोर पड़ रहा था हॉलैंड में, थोड़ा सा कमजोर पड़ रहा था। तो जब इसको न्योता मिला कि आप जो है आ जाइए, इंग्लैंड आ जाइए, हम आपको देंगे, सब कुछ देंगे, तब ये स्वीकार कर लिया। सैनिक वृद्धि हो जाएगा इसका, फिर वो इसका सम्मान बढ़ जाएगा, तो इसको स्वीकार कर लिया। फ्रांस से डर जाएगा, तो वो चीज के लिए इसने स्वीकार कर लिया। तो उसके बाद ही जो है ना, देखिए 10 दिसंबर का बात किया ना, तो 10 दिसंबर 1628 जेम्स द्वितीय का लास्ट में ऐसा हाल हो गया कि उसको दौड़ना पड़ा, भागना पड़ा, छोड़ना पड़ा अपना राज्य को। कि 10 दिसंबर 1688 में जेम्स द्वितीय जो था ना, जेम्स द्वितीय राजमोहर, उस समय राजा जो रहता था क्या चलाता था? राजमोहर ही तो चलाता था। जो भी वैल्यू होगा वो किसका होगा? राजमोहर का होगा। राजमोहर जहां लगा मतलब कि राजा का आदेश, राजा का फरमान, वो था राजमोहर। तो जेम्स द्वितीय राजमोहर लेके दौड़ा दौड़ा दौड़ा, और आपको पता होगा कि लंदन जो है टेम्स नदी के किनारे बसा हुआ है। लंदन यूरोप का एक शहर है, जैसे कि ये देखिए, ये पे हम लोग का ये प्यारा इंडिया है, ठीक है। ये मान लीजिए इंडिया है, थोड़ा गड़बड़ हो गया, कोई बात नहीं। तो यहाँ पे अफगानिस्तान, पाकिस्तान, ईरान, पिरान, अलाय वलाय, ये सब यहाँ पे आता है, सत्ता अनुमान सब आता है। उसके बाद यहाँ पे आ जाइएगा, यहाँ पे आता है यूरोप। ये इतना छोटा नहीं है, मान लीजिए इतना बड़ा है। ये यूरोप आपका, यूरोप में ही एक शहर आता है इंग्लैंड, यूरोप में एक शहर आता है हॉलैंड। तो ये यूरोप का ही शहर है। और हाँ, ये जो आप विश्व का सबसे बड़ा शहर रूस जो बताते हैं, रूस विश्व का सबसे बड़ा शहर क्षेत्रफल की दृष्टि से, तो क्षेत्रफल यूरोप में भी पड़ता है और क्षेत्रफल एशिया में भी पड़ता है, ठीक है, इधर से भी और इधर से भी। लेकिन मूलतः अगर पूछा जाए कि रूस किस महाद्वीप का हिस्सा है, तो वो यूरोप महाद्वीप का हिस्सा है। क्योंकि ये मेनली जो रूस का जो राजधानी है, वो मेनली यहाँ पे यूरोप में उसका राजधानी पड़ता है रूस का, इसीलिए जो है इसको यूरोप का माना जाता है। लेकिन हालांकि इसका अधिकतर हिस्सा एशिया में पड़ता है। ये आपको जो फैक्ट बता दिए, इसको ध्यान में रखिएगा, याद रखिएगा। ये हम बीच बीच में कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा बताते ही रहते हैं, ठीक है। हाँ, तो कहाँ था? जेम्स द्वितीय राजमोहर टेम्स नदी के किनारे। ये जो ब्रिटेन है, हम तो जिसके लिए बता रहे थे वही भूल गए। यहीं पे टेम्स नदी पाया जाता है, ठीक है, टेम्स नदी। अगर पूछेगा कि लंदन किस शहर के किनारे बसा हुआ है या इंग्लैंड किस शहर के किनारे बसा है, तो उसका आंसर क्या होगा? टेम्स नदी होगा। अगर ऑब्जेक्टिव में, कंपटीशन में कहीं पूछ लिया जाए, क्योंकि ये सब एग्जाम में पूछता भी है, ठीक है। टेम्स नदी में राजमोहर फेंक दिया। तो राजमोहर फेंकने के बाद क्या हुआ कि विलियम तृतीय, मतलब विलियम ऑफ ऑरेंज और मेरी को संयुक्त सत्ता, विलियम ऑफ ऑरेंज और मेरी को संयुक्त सत्ता जो है अब मिल गया था। विलियम ऑफ ऑरेंज और मेरी 22 जुलाई 1689, 22 जुलाई 1689 को विलियम ऑफ ऑरेंज और मेरी को शक्ति जो था, मतलब कि वो जो निमंत्रण दिया था, वो उसको पूर्णतः प्राप्त हो गया। और ये चीज कब घटना हुआ था? जबकि हम आपको बता रहे थे कि कहाँ लिखा है, नहीं लिखा है, 1688 कहाँ लिखा है, 10 जून 1610 सात पादरी जो कहाँ लिखा, हाँ यहाँ सात पादरी, ये देखिए सात पादरी। ये तो छुप गया, यूरोप बताने लगे तो छुप गया थोड़ा सा। सात पादरी का जब बैठक बुलाया गया था, तभी ये बात का चर्चा हुआ था कि विलियम ऑफ ऑरेंज को बुलाया जाए और उससे यहाँ पे सत्ता करवाया जाए, तभी ये बात हुआ था। और फाइनली 22 जुलाई 1689, एक साल बाद, मतलब एक साल नहीं, 6-7 महीना बाद वो पूरा हो गया। 10 दिसंबर से जुलाई आते आते वो पूरा कर दिया गया इसके द्वारा, वहां का पादरी लोग के द्वारा, और सबको उससे राजी भी था। तो ये पूरा का पूरा 1688 ईस्वी होने का कारण, 1688 ईस्वी क्यों हुआ था, नहीं हुआ था, और 1688 वैभवपूर्ण क्रांति, इंग्लैंडी क्रांति आखिरकार क्या है, क्या समझ में आया आप लोग को, नहीं आया,
तो हम उम्मीद करते हैं कि पूरा का पूरा 1688 क्रांति पूरा का पूरा समझ में आ गया होगा। और अब जो है हम लोग सिर्फ और सिर्फ परिणाम पढ़ने वाला है कि इसका जो है यूरोप में क्या परिणाम पड़ा, इंडिया में क्या परिणाम, बाकी विश्व में क्या परिणाम पड़ा, या फिर इंग्लैंड में क्या परिणाम पड़ा। तो हम लोग 1688 नेक्स्ट क्लास जो हम नेक्स्ट क्लास लेंगे कल को, तो वो होगा 1688 का क्रांति का परिणाम, या उसका उसके बाद उसका क्या परिणाम हुआ, यही होगा। तो बस आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो आप लोग को पसंद आ रहा होगा, अगर पसंद आता है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, अगर नहीं आता है तो जरूर डिसलाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और कमेंट करके बताइएगा कि कहाँ पे ज्यादा अच्छा लगा और कहाँ पे और समझने लायक आप लोग का बात है। तब हम जो है ना और बेहतर तरीका से आपको बता सकते हैं। जो भी इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक जो भी देखे होंगे, मतलब पार्ट 1 से हम बात कर रहे हैं, पार्ट 1 से अभी तक, तो वैभवपूर्ण क्रांति वो लोग का पूरा क्रिस्टल क्लियर, पूरा खत्म, पूरा मतलब दोबारा पढ़ने का जरूरत उन लोग को अब नहीं पड़ेगा। वैभवपूर्ण क्रांति ऐसा पढ़ो कि मतलब दूसरा को तुम जो है ना आराम से हंसते खेलते पढ़ा लो, ऐसा पढ़ो डेप्थ में पूरा एकदम। कहीं भूल भी जाते हैं तो सामने वाला को वो ठीक है, तो वैसा पढ़ना, वैसा आप लोग यहाँ देख के सीख सकते हैं। बाकी वीडियो में आप लोग वैभवपूर्ण क्रांति ऊपर ऊपर बता दिया जाएगा कि हाँ ठीक ठाक है, लेकिन हम जो बताएं पूरा डीपली तो मतलब। तो बस आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आएगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जो भी है वो कर लीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा अगर आपको इसी तरह का वीडियो अगर चाहिए तो। एक लड़का कमेंट किया था कि एलएम कॉलेज का, एलएम यूनिवर्सिटी का हिस्ट्री ऑफ इंग्लैंड बताने, तो अभी हम मेन फोकस हिस्ट्री ऑफ इंग्लैंड ही करने वाले हैं। ग्लैडस्टोन सब बताएंगे हम उसको, उसके बारे में। और टीएमबी यूनिवर्सिटी जो हम बनाते हैं तिलका मांझी भागलपुर यूनिवर्सिटी के बारे में, ये वाला, तो ये जरूरी नहीं है कि सिर्फ उसी में चलेगा, बाकी सब जगह भी चलेगा। आपको कंपटीशन लेवल में भी अगर इससे क्वेश्चन कहीं भी आ जाता है, पूछ देता है, तो उसके बाद चल जाएगा। जैसे कि आप लोग कहीं क्वेश्चन पढ़े होंगे या सुने होंगे कि जेम्स द्वितीय के बाद सत्ता किसके हाथों में चला जाता है, तो विलियम ऑफ ऑरेंज और मेरी संयुक्त रूप से अधिवेशन, संयुक्त रूप से मतलब कि सत्ता चलाते हैं। टेम्स नदी किस नदी, टेम्स नदी किनारे कौन सा शहर बसा हुआ है, तो लंदन इंग्लैंड बसा हुआ है। तो इसी तरह करके जो विलियम ऑफ ऑरेंज कहाँ का निवासी था, विलियम ऑफ ऑरेंज हॉलैंड का राजा था। तो इसी तरह करके आप बहुत सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहीं से आप पकड़ सकते हैं, समझ सकते हैं। और ये रूस वाला भी समझ ही गए होंगे जो अदर आपको बताते हैं। तो बस हम इतना ही बताना चाह रहे थे आज के लिए। अब कल नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे, इसका परिणाम हम लोग देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही बस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।